बात चल रही है कि हमारा लक्ष्य क्या है। गांधारी जो है भगवान शिव की बड़ी पुजारिन है, लेकिन पूजा करके तपस्या करी और तपस्या कहाँ झोंक दई कि मेरो लाला जिंदो है जाए, मेरो लाला बच जाए, मेरे लाला के प्राण बच जाए, मेरो लाला जीत जाए, चाहे भले ही तेरो लाला गुंडा है, चाहे बदमाश है, चाहे बलंकारी है, तो भी भाई लाला जिता रही है, तपस्या करेंगे। तो ये तपस्या भाई, अरे ये तो तपस्या को विनाश है हो ना भैया, मूड हला करो, देखो कैसे बात नहीं बनेगी। हाँ, ये जो कोई तपस्या भाई, अब तपस्या करी और वो जो झोंक दी हमने उनके उन औलाद के पीछे जो न हमारी सुन नहीं, न हमारे बाप दादन की सुन नहीं, न अपने बालकन की सुन नहीं, वो ऐसे इंसान के लिए। दुर्योधन ने कौन की सुनी? बाप की सुनी, न माँ की सुनी, न चाचा की सुनी, न ताऊ की सुनी, न बाबा की सुनी। और ऐसी औलाद के लिए जे ममता का अंधापन है, जिन माताओं ने आंखों पर ममता की पट्टी बांध ली है ना, अपने बेटा कछू कर रहे हैं तो भाई को समर्थन करेंगी। बाप डांट रहा होगा, नाय नाय मैं छोरा ऐसा ना है, और भाई फिर बा को सहारो बन जाएंगी। फिर बाप गुस्सा करता है कि तूने बिगाड़ दिया। भाई उसका पक्ष जो है उस समय न लो, नहीं तो आंखों पे पट्टी बांधोगी आज तो एक दिन वो ऐसो दुर्योधन बन जाओ कि फिर बचावे थे बचा न पाओगे हैं। तो ये गांधारी ने जो पट्टी बांधी काई, अरे जब पट्टी है तब खोल लेती, जब द्रौपदी को चीर हरण हैरो का हो हैं तब खोलनी पट्टी कि तू ऐसा अनर्थ क्यों कर रहा भाई हैं। तब उसको अपना रोल दिखाना चाहिए, तब तपस्या लगानी जा अच्छो बनावे के लिए हैं। लेकिन ममता क्या कराती है, अच्छा तो बनाने की कोशिश नहीं करती, वो जैसो हथुकाए बुरो है। फिर कैसे कहेंगी पीछे थे, अब बोलो बुरो बोलो हथुका हाथ तो मेरो ही है, बुरो बोलो हथुका है हाथ तो मेरो ही है। तो मैं तो जो कुछ करूंगी भाई के लिए करूंगी, यही गांधारी पना है। और ऐसी गांधारियों को फिर मूड पकड़ के रोना पड़ता। हाँ, जोर से बोला को, रोना पड़ता। गांधारी रोई, अपनी औलाद की लाशन पे बैठ के रोई। तो मेरा माताओं से कहना है कि आंखन की पट्टी है बाखन खोलो, जाखन ये गड़बड़ कर रहे का है। और बाप जब जूता दे तो माँ बाप को संग दे कि गलती करेगा तो ऐसे ही पिटेगा है। और बाखन यदि माँ बचावन लगी है तो फिर यूं मत कहियो कि तुम ना सुधारो, बान तो बेचारे ने खूब कोशिश करी हती, पर तुमने धीमे ते के लल्लू है मेरो ऐसो ना है, यूं है और त्यों है, ऐसो ही बात सहारो मिलेगा और सोई भाई बाको रास्ता गलत है गो है। तो जब रास्ता गलत होता है तो फिर जब माता उसका साथ देती हैं तो वो गांधारी बन जाती हैं। और उन्हें अपनी, कुछ माताओं को तो उनकी लाशों पर रोना पड़ता है और कुछ माताओं को उनके जिंदे रहने पर भी रोना पड़ता है? कि वो कहती हैं कि कैसे तोगू बैठ के रो लूं हैं। रोज ऐसी ऐसी सूचना आ रही है का कल पी के माँ गिर पड़े हो, परसों बातें लड़ आओ, परसों तेने घरवाई ते लट्ठ बजा दो, ससुरारियन ते न्यो कर। यानी जब बुरे हो जाते हैं तो भी एक जगह ऑट पायो ना कर दही वे तो जगह 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 जगह। दुर्योधन हर जगह ऐसा ही करता है, लेकिन उसके लिए भी गांधारी अपनी तपस्या लगा रही है। यही तो मोह है, यही तो अंधापन है। वज्र का बना दिया, बनाने की कोशिश कर रही है, बना क्या दिया। लेकिन ध्यान रखना, भगवान के लिखे को गांधारी क्या, गांधारी के बाप दादा आ जाए ना, भगवान की इच्छा को मिटाने वाले। भगवान जब बीच में ही आगे दुर्योधन जब नंगो आयरो का हो तो बीच में आके भगवान ने कहा, ओ भैया हो नंगे, तो एकदम सुकुड़ के और संकोच के मारे बैठ गो। बोले जब तो जो बता मैं आदमी तू आदमी, तो मोती इतनी शर्म आ रही है, जब तेरी माँ जो है पट्टी खोलेगी तो शर्म ना आवेगी हैं। तो दुर्योधन बोलो क्या करूं बताओ। अच्छा, वो दुर्योधन जो कभी भी कृष्ण की बात नहीं मानता है, आज वो दुर्योधन भी कह रहा हो बताओ क्या करूं हैं। सो बोलो कछू तो लपेट जा, कम से कम थोड़ी थोड़ी जगह पे ही लपेट जा। सो माने जो है उतनी जगह पर कुछ जो है, कोई कहते हैं केला का पत्ता या कोई वस्त्र उसने लपेट लिया।
और वो जब पहुंचा, पट्टी खोली, पूरा वज्र का हो गया, लेकिन वो जगह रह गई। प्यारियों में एक प्रश्न कर रहा हूं पांडाल वालों से और चैनल वालों से भी, जो 200 देशों में कथा जा रही है, उनसे भी एक प्रश्न कर रहा हूं कि एक बात बताओ, तो गांधारी की नजर ने एक्सरे मशीन की तरह दुर्योधन की हड्डी भी वज्र की कर दें, खाल भी, मांसपेशियां भी और हड्डी भी। तो हड्डी जब तो मजबूत वही होंगी जो खाले पार कर गई होगी नजर, आया ना? तो अब मुझे बताओ, जब खाले पार कर सकते हैं, माँ से पार कर सकते हैं, जो दृष्टि कपड़ा या केला के पत्ता पार नहीं कर पाई होगी? प्रश्न है ना, सोचने वाली बात है। फिर कैसे कच्चा रह गया वो उसे क्यों नहीं पार कर पाई? तो हमें समझना है कि हम जहां तक हैं, हमारी चतुराई है ना, हमारी चालाकी, वो तब तक तो चलेगी जब तक जहां भगवान की इच्छा नहीं है। और जहां भगवान की इच्छा होगी ना, जहां काम करवे की, मां हमारी चतुराई चलने वाली नहीं है। क्योंकि वो जो केला का पत्ता कहो या वस्त्र कहो, वो भगवान की इच्छा का है। उस इच्छा के कपड़े को गांधारी तो क्या, गांधारी जैसे 1000 आ जाए, वो उनकी नजरें उसको नहीं भेद सकती हैं, उसको पार करके नहीं जा सकती हैं। क्यों? हरि इच्छा भावी बलवाना, गाना हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभो सुजारा। कच्चा रह गया कमर पे। भीम से जब युद्ध हुआ, भीम को ये राज पता नहीं था, युद्ध करने लगा। अब भीम पे जब गदा पड़े तो भीम कोई तो कमर ही टूट जाए, और दुर्योधन पे गदा पड़े तो बाघों का कजू हैरो है, वो तो वज्र का हो गया। अब जब भीम की नस नस टूट गई, तब भगवान के भागो, भगवान कृष्ण भगवान देख रहे युद्ध सामने खड़े, तो जाके पावन में गिरो अब के बोलियो बिल्कुल मरवा के छोड़ोगे का? तब कन्हैया ने कही, जो गुरुओं के इशारों को नहीं देखेगा, जो मेरे इशारे को नहीं देखेगा, ज्यादा अपने ही बल को अहंकार करेगा, है कि मैंने न्यो कर लो, मैंने कोल्ड बना लो, मैंने कॉलेज खोल ली, मैंने इतने बीघा खरीद लो, हैं तो काउदना ऐसे ही पिटेगो, काउ लायक नहीं रहेगो, मैं करवे वारो। और जो मेरे इशारे ते चलेगा, बाकी जीत होगी, वो आगे बढ़ेगो, हैं बाकी जीत होगी। बाकी ऐसी जीत होगी तो बन के ठीक है, अब का भयो। भीम ने कही कि मैं अब क्या आपको इशारा देखूंगा।
अब लड़ तो रहा है लेकिन इशारा देख रहा है भगवान का। भगवान ने जंगा ठोकते वही कही कि यहां पे दे, यहां पे। मेरे प्यारियों, बेकार कहां से मरेंगे, उनकी मर्म स्थान कहां है, कच्चे कहां पे रहते हैं, ये हम तुम थोड़े ही जानते हैं। ये तो बुद्ध पुरुष, गुरुजन, भगवान, महात्मा, परमात्मा ही जानता है कि ये बुराइयां कहां से मरेंगी, इनकी कमजोरी जगह कहां है। और उनको इशारों जब मिलेगा और जैसे ही हम फिर युद्ध करेंगे इशारों बाको पाए के सोई विकारन को सुपड़ा साफ है जाएगो, है ना। सोई विकारन को सुपड़ा साफ है जाएगो। लेकिन हम अपने बल पर लड़ते हैं ना, है। दुर्योधन का वध करा करके, हाँ यही बैठो, इन्हीं के साथ बैठो। उनका वध करा करके और भगवान गए हैं कहां, जहां कुंती है, जहां उत्तरा है। और पता है अश्वत्थामा आकर के दुर्योधन के पास कहता है कि मित्र, मैं तेरा बदला लेना चाहता हूं। एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारियों, कभी कभी संसार के दो कौड़ी के लोग हमारे भले बनने के लिए जीते जीते को जो करे हो नहीं है, अब मरे हुए धरे हैं, अब कह रहा है कि मैं तुम्हारा बदला लेना चाहता हूं। ये भलमन से लूटने के लिए लोग हैं, न जाने कौन कौन से कर्म पर उतर पड़ते हैं, खुद भी मरते हैं और हमको भी मरवा देते हैं। अश्वत्थामा कहता है तुम्हारा बदला लेना है, बताओ क्या करूं। तो अश्वत्थामा ने, दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को मरे हुए देखना चाहता हूं अपने मरने से पहले। बोले ठीक है। रात में ही गए अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, इनको अमरता का वरदान है महादेव जी की तरफ से। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई कितनो बड़ो हो, कितनो बड़ो वरदानी हो, लेकिन जब गलत मार्ग पे चलेगो तो बाको कर्म को फल तो भोगनो। इम कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। पता है अश्वत्थामा जैसे ही चले हैं तो उनको अश्वत्थामा, ये जब कोई व्यक्ति के भीतर भगवान को हटा करके अभिमान भरता है ना, है, तो फिर वो समझता है कि मैं जो करूंगा वो होगा। और जिसके अंदर भगवान भरे होते हैं ना, वो ये कहता है कि जो भगवान करेगा सो होगा, है। इतना ही तो अंतर है। जब व्यक्ति ये भूल जाता है कि भगवान करेगा सो होगा, इस बात को भूल जाता है, फिर वो अपने बल पे करने की कोशिश करता है और अपने बल पे करने की कोशिश करे चले अश्वत्थामा। और पांडव तो जा पे रहता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार
लगता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कुंती ने हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाया था, बेटा कन्हैया कहे वो करना, कन्हैया न कहे मना करे वो मत करना। कन्हैया ने कुंती से भी यही कहा था, हे गोविंद कन्हुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कुंती ने कहा था, तूने जितना आदर बुआ को दिया है ना अपनी को, उतना आदर तो तूने अपनी माँ देवकी को भी नहीं दिया। बोले कैसे? बोले देवकी के 8 पुत्र थे, 6 मर गए, 2 बचे, कृष्ण और बलराम। हैं? तुमने अपनी माँ के 8 बेटों में से 6 मर गए, 2 ही बचाए रखा, अपने आप को और बलदाऊ भैया को, और मेरे तो 5 है, 5 के 5 बचा रखे हैं तुमने अभी तक। है कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। पतवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे